हम लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है। 15 अगस्त 1947 तक का इतिहास मैंने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन अभी हमारा जो आधुनिक भारत का जो लेक्चर चल रहा है वो अभी चलेगा, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो किताबों में बड़ा एक जगह नहीं होता है, और उसमें जो है हम जो पिछले वर्ष जो संघ लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जहाँ भी ऐसे जो ऑफबीट प्रश्न आए हैं हिस्ट्री से संबंधित, उस सारे प्रश्नों की चर्चा और विशेषकर आधुनिक भारत की चर्चा, जो इतिहास में जो कुछ चर्चाएं हैं वो हम करेंगे। लेकिन कुछ हम आपको बता देते हैं। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो रहा था भारत, तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे वो जॉर्ज सिक्स थे। इसको याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज सिक्स थे। 18 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था, जिसको राजकीय स्वीकृति मिली थी, उस पर सिग्नेचर किसका है, हस्ताक्षर किसका है? तो जॉर्ज सिक्स का ही है। ठीक। महात्मा गांधी जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो रहा था तो महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, और वह सांप्रदायिक दंगा को शांत कराने के लिए कहाँ थे? तो बंगाल में थे, नोआखली में थे। नोआखली में थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को जो सांप्रदायिक दंगा शांत कराने के लिए उनको कहा कि ये जो है वन मैन बाउंड्री मतलब फोर्स है, एक अकेले ही सबको संभाल लेते हैं। उसके बाद जो 3 जून की योजना आई थी, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, ये मतलब चर्चा अब क्रमशः नहीं हो रहा है। अब जो कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं वो सब क्लियर मैं कर रहा हूँ आपको। तो 3 जून 1947 को जो योजना आई थी, तो उसके पहले जो है विभाजन परिषद का गठन किया गया था। विभाजन परिषद का गठन किया गया था। इसी परिषद की रिपोर्ट के आधार पर भारत का विभाजन जो किया गया था, 3 जून योजना, वो विभाजन परिषद की रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया था। और विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे। लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे। और इसमें जो 2 सदस्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, एक थे नेहरू और दूसरा थे पटेल। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा। देखिए, भारत ने विभाजन को जो स्वीकार किया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन को जो स्वीकार किया है, या गांधी जी ने भी बाद में भारतीय राष्ट्र विभाजन को स्वीकार किया, तो उसमें जो यह सिद्धांत नहीं था कि द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के कारण, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे या मुस्लिम लीग कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र हैं और दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नहीं मानना था। कहना था कि ये जो बंटवारा है, गांधी जी कहते थे ये बंटवारा जो है जैसे संयुक्त परिवार में बंटवारा होता है उसी प्रकार बंटवारा हो रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात कि सांप्रदायिक दंगों से थक के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जो है अब हमें पाकिस्तान को बनने दीजिए, भारत का विभाजन होने दीजिए। क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत ने भी कहा या तो हमें आज पाकिस्तान चुनना होगा या आत्महत्या चुनना होगा। अगर हम इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे या तो हम आत्महत्या करेंगे या पाकिस्तान मतलब या तो पाकिस्तान मान ले या आत्महत्या कर ले। वल्लभ भाई पटेल भी कहते कि अगर हम आज पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारे पाकिस्तान को भारत को स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी कार्यालय में एक पाकिस्तान का पोस्ट बन जाएगा ऑफिस में। इसके पीछे कारण यह था कि जब अंतिम सरकार का गठन हुआ था तो वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय संभाले थे, और यह कहते थे कि गृह मंत्रालय में मैं एक चपरासी भी नियुक्त नहीं कर सकता हूं। जो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान, जो मुस्लिम लीग के थे, वो इनको चपरासी तक नियुक्त नहीं करने देते थे। तो यह कहने, और उनका तो उद्देश्य यही था कि मुस्लिम लीग का की अंतिम सरकार में शामिल हो और पाकिस्तान की मांग को तीव्र करो। भारत के विभाजन में, चाहे भारत की स्वतंत्रता में, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ थी, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैसे बने, इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा हूं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था।
और 1940 से लेकर 1945 तक अबुल कलाम आजाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और आपको पता ही होगा कि कैबिनेट मिशन आया था भारत में, और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है सितंबर में एक अंतिम सरकार का गठन किया जाना था। अंतिम सरकार का गठन किया जाना था। ये 2 सितंबर को अंतिम सरकार का गठन होना था। तो 1945 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। अब जब भी अधिवेशन होता तो 1946 के लास्ट में अधिवेशन होता है। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो अबुल कलाम आजाद ही थे, और कैबिनेट मिशन में अंतिम सरकार में अध्यक्ष तो वायसराय बनता है उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और उपाध्यक्ष जो है वो भारतीय बनते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो स्वाभाविक बात है कि अबुल कलाम आजाद उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये अंतिम सरकार में उपाध्यक्ष अबुल कलाम आजाद को ही बनना चाहिए था। और यह बात भी तय था कि जो अंतिम सरकार में उपाध्यक्ष बनेगा वही भारत का भावी प्रधानमंत्री बनेगा। अब गांधी जी नेहरू को चाहते थे कि प्रधानमंत्री बनाए, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। तो गांधी जी ने अबुल कलाम आजाद से कहा कि ऐसा है कि मेरी पहली पसंद जो है जवाहरलाल नेहरू है, तुम जानते हो, इसलिए तुम जो है अपना रास्ता नाप लो। अबुल कलाम आजाद से बोले, तो अबुल कलाम आजाद ने अपने आप को रास्ता नाप लिया। लेकिन अब गोविंद बल्लभ पंत बोले, कृपलानी बोले महात्मा गांधी से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ठीक है कि आपने अबुल कलाम आजाद को आउट कर दिया, लेकिन एक परंपरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा चुना जाता है। तो हुआ कि चलिए ठीक है, चुनाव करवा लिया जाए। तो 15 कुल मिला के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी उस समय। 15 में से 12 जो है वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। 3 जो बाकी बचे उसमें कृपलानी का नाम आया, जेबी कृपलानी का नाम आया, और एक में पट्टाभी सीतारमैया का नाम आया थर्ड में। और नेहरू जी का नाम दूर दूर तक नहीं था। और गांधी जी कह रहे थे कि हम नेहरू को बनाएंगे, जो है देश का प्रधानमंत्री, और अध्यक्ष बनने लायक नहीं थे ये कांग्रेस के। अब गांधी जी अब कांग्रेस से बड़ा मतलब कसमकस की स्थिति हो गई। तब गोविंद बल्लभ पंत ने कृपलानी ने एक काम किया। कांग्रेस की बैठक हो रही थी तो उन्होंने कागज पर गांधी जी का नाम नेहरू जी का नाम लिख के गांधी जी को थमा दिया। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कागज दिया, उस पर लिखा था कि भारत का भावी प्रधानमंत्री नेहरू होगा। वल्लभ भाई पटेल गांधी जी की बात को अस्वीकार नहीं कर सके और उनकी इज्जत करते थे, तो उन्होंने कह दिया ठीक है, ओके। बाद में जब 1946 से 47 में फिर नेहरू जी जो है बन गए, अंतिम सरकार में उपाध्यक्ष बन गए, चूंकि वो तो कर ही दिया गया। नवंबर 1947 में जो है नवंबर 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है मेरठ में बैठक हुई, और जानकर आश्चर्य होगा कि कृपलानी बन गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। कृपलानी बन गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो यह एक तरह से यह हुआ कि जो सत्ता में रहेगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहेगा। लेकिन फिर जब नेहरू जी 1951 से 54 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, भारत के प्रधानमंत्री भी थे। खैर वो सब तो बात है। फिर नवंबर 1946 में ही बने थे, और नवंबर के आसपास ही जो है ये फिर इस्तीफा दे देते हैं 47 में आके। तो जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उसमें कृपलानी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को गांधी जी ने प्रधानमंत्री बना दिया जो कहीं से भी उसको मतलब उसके पक्ष में मत नहीं आ रहा था। तो दुर्गादास ने 1 साल बाद उनसे इंटरव्यू लिया गांधी जी से कि आपने नेहरू को क्यों चुना। तो उन्होंने कहा कि देखिए, नेहरू जो है एक मॉडर्न व्यक्ति है, पहला बात। दूसरा बात ये बोले गांधी जी कि ब्रिटेन के साथ अगर कोई समझौता की बात होगी तो नेहरू अच्छा समझौता कर सकता है, पटेल नहीं कर पाएगा। और तीसरा बात ये बोले कि नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अच्छी समझ है, तो विदेश नीति अच्छा चला पाएगा। लेकिन यह कहा कि गांधी जी तो स्टेटमेंट दिया, लेकिन जो 3 मापदंड बताए
कि बहुत जनप्रिय नेता है, तो पटेल की जनप्रियता कहीं से कम नहीं थी, उनसे बहुत ज़्यादा था। तो जब वो मरे थे 1950 में, तो बहुत बड़ी शोक सभा निकली थी मुंबई में। दूसरी बात ये कि मॉडर्न लुक के नहीं थे, तो देश का एकीकरण करने में उन्हीं की भूमिका है। उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। तो ये कहना कि उनको अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की समझ नहीं थी, सूझबूझ नहीं थी, वो शासन समझौता ठीक से नहीं कर सकते थे, यह सब गांधी जी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेम में अंधे हो गए थे, नेहरू के प्रेम में वो अंधे हो गए थे, यह कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, हमारा यहाँ पर डिस्कशन का इतना ये बिंदु नहीं, बस ये है कि गांधी जी के कहने पर नेहरू जी जो है भारत के अंतिम सरकार के उपाध्यक्ष भी बने और भारत के भावी प्रधानमंत्री भी बन गए। अब हम लोग आते हैं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में बार बार आपको पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, तो पहला महीना कौन है? चैत। और अंतिम महीना कौन है? फाल्गुन। चैत जो है पहला महीना है भारतीय कैलेंडर का, और पहला अंतिम महीना है फाल्गुन, है ना। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायतीकरण, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायतीकरण करने की बात किसने सबसे पहले लाई थी? ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायतीकरण करने की बात सबसे पहले महात्मा गांधी ने लाया था। ठीक। इंपीरियल गजेटियर कौन लिखा था? इंपीरियल गजेटियर, इंपीरियल गजेटियर किसने लिखा था? इंपीरियल गजेटियर लिखे थे विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर इंपीरियल गजेटियर को लिखे थे, तो विलियम विल्सन हंटर, डब्ल्यू हंटर, इनको आप किताब में पढ़ते हो तो डब्ल्यू हंटर है, पूरा नाम इनका विलियम विल्सन हंटर है। इन्होंने ही इंपीरियल गजेटियर लिखा था भारत का। जो आज का बीजेपी है, उसका जो पूर्ववर्ती पार्टी है जनसंघ, भारतीय जनसंघ, उसकी स्थापना 1951 में हुई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, है ना। उसके बाद AI, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक, AIADMK, इस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई थी? तो 1972 में। इस मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, AIADMK की स्थापना कब हुई, है ना। तो 1972 में AIADMK की स्थापना हुई थी। 1909 में जब 1909 का अधिनियम आया था, तो उस समय के तत्कालीन भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ले, और भारत वायसराय थे मिंटो। तो मिंटो ने मार्ले को एक पत्र लिखा था कि 1909 के अधिनियम के बाद हम ड्रैगन के दांत पे बीज बो रहे हैं, और कभी भी इसका फल हमें खराब भोगने को मिल सकता है। तो यह भी था, है ना। उसके बाद सुकरात कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। और सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। प्लेटो ने किताब लिखा था रिपब्लिक, उसमें उन्होंने न्याय और आदर्श समाज की स्थापना की बात की थी। न्याय और आदर्श समाज की स्थापना की बात की थी। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक किताब लिखा, उसमें न्याय और आदर्श समाज की स्थापना की बात की थी। प्लेटो के गुरु सुकरात थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, यूनान के रहने वाले थे। ये सब परीक्षा में पूछ लिया जाता है और छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, तो इसको सब ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हुआ था 14वीं शताब्दी में, वो इटली में ही क्यों शुरू हुआ? तो इटली में विचारों का व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी लोगों में, इसलिए वहां पर जो है यूरोप में जो इटली में पुनर्जागरण हुआ, उसके पीछे वही कारण था। उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कल्लार जनजाति का विद्रोह हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कल्लार जनजाति का विद्रोह हुआ था। कल्लार जनजाति कहाँ रहती थी? तो मदुरई, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जो मदुरई जगह है, वहीं पर यह कल्लार जनजाति रहती थी। चीन में वास्तविक कागज का निर्माण आविष्कार कब हुआ था? चीन में वास्तविक कागज का
105 एडी में हुआ था, आविष्कार हुआ था लियांग प्रांत में। लियांग प्रांत का निवासी था आपको साइलून। साइलून जो था, साइलून याद रख लीजिएगा। चीन में वास्तविक कागज का आविष्कारक साइलून था, जो 105 एडी में लियांग, चीन के लियांग प्रांत में रहता था। एक दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत पादरी थे, बिशप डेसमंड टुटू। दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत पादरी थे, बिशप डेसमंड टुटू। बिशप डेसमंड टुटू ये दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत पादरी थे। ठीक, ये 1980 के दशक में काफी नाम कमाए थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए थे। उसके पीछे कारण यह था कि ये रंगभेद के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था। दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंगभेद था, उसके खिलाफ आवाज उठाया था। वहीं के ये अश्वेत पादरी थे, बिशप डेसमंड टुटू। और इनको 1984 में नोबेल का शांति प्राइज पुरस्कार भी मिला था, और 2005 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार इनको बिशप डेसमंड टुटू को मिला था। बिशप डेसमंड टुटू होगा, ठीक, हेस्मंड नहीं होगा, डेसमंड, बिशप डेसमंड टुटू। रिचर्ड निक्सन जो है अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति है। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति है। 1969 से लेके 1972 तक राष्ट्रपति थे, और ये अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति अब तक जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है अपने, मतलब अमेरिका के इतिहास में 1784 के बाद जो अमेरिका का गठन हुआ, उसके बाद उसके इतिहास में और आज तक के इतिहास में रिचर्ड निक्सन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देने का कारण था कि महाभियोग के डर से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और महाभियोग का कारण था कि एक बहुत बड़ा अमेरिका में घोटाला हुआ था, वाटरगेट कांड। उसी कांड के कारण लग रहा था कि इन पर महाभियोग चलेगा, तो महाभियोग चलाने से पहले ही इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, रिचर्ड निक्सन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे जब 1789 से 1797 तक थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। 2 टर्म के लिए बने थे, जो कि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद 4-4 साल के लिए होता है। अभी भी कोई अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति ये मतलब नियम है कि जैसे 4 बार भी एक बार हो गए थे, लेकिन प्राय हर राष्ट्रपति 2 बार के लिए होता है वहां। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1 सितंबर 1939 को शुरू हो गया था, लेकिन अमेरिका जो एंट्री किया है वो 17 दिसंबर 1941 को किया है। वह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को 1939 को, लेकिन अमेरिका 17 दिसंबर 1941 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। कारण यह था कि जापान ने क्या किया था, हवाई द्वीप पर उसका एक नौसैनिक अड्डा था अमेरिका का, पर्ल हार्बर, और पर्ल हार्बर को उसने नष्ट कर दिया था जापान ने। फिर अमेरिका को विवश होकर द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्रों के साथ, ब्रिटेन के साथ आना पड़ा। आपसे पूछ सकता है कि आखिर क्या कारण था कि वो आया था। उसके बाद है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर साम्यवादी प्रभाव था जो सोवियत रूस के अंतर्गत था, और पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका और ब्रिटेन का प्रभाव था। लेकिन 3 अक्टूबर 1990 को बर्लिन की दीवार, जो बीच में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच थी, बर्लिन की दीवार, उसको तोड़ दिया गया और फिर से जर्मनी एक हो गया 3 अक्टूबर 1990 को। पहले सोवियत रूस था,
1917 में सोवियत रूस बना था, लेकिन 26 दिसंबर 1991 को सोवियत रूस का पतन हो गया और उसकी जगह पर रूस जो है एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा। 26 दिसंबर 1991 को, 1991 को। जब बांग्लादेश बना, जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान दो भाग में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान भारत के दो छोर पर, एक पश्चिमी में है, पूर्वी में है। तो पाकिस्तान की जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता था। तो पुलिसिया वहां पर जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने एक छापामार संगठन का गठन किया, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी ये बांग्लादेश या पूर्वी बंगाल के जो लोगों ने पश्चिमी बंगाल के आतताई से बचने के लिए, चाहे मुकाबला करने के लिए मुक्ति वाहिनी छापामार संगठन का स्थापना किया। और पाकिस्तान ने क्या किया, 3 दिसंबर 1971 को जो है भारत के कुछ क्षेत्रों पर हमला कर दिया। इससे क्या हुआ कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। फिर 16 दिसंबर 1971 को जो है जगजीत अरोरा थे भारतीय कमांडर के सामने पाकिस्तान के जो एक नियाजी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और 16 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश से एक पृथक एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, जो पहले पूर्वी बंगाल था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और फिर अगर आप देखिएगा तो 2 जुलाई 1971 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ और बांग्लादेश के निर्माण को जो है मान्यता दे दी गई। तो यह है आपका लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने जो है एके नियाजी थे, पाकिस्तानी जनरल थे एके नियाजी, और भारतीय जनरल थे, पूर्वी कमांड की जेसीओ थे, जेसीओ थे पूर्वी कमांड के, सॉरी भारत के पूर्वी कमांड के थे। तो जगजीत अरोरा, उनके सामने एके नियाजी ने 93,000 सैनिकों, पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर समर्पण किया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। उसके बाद 16 दिसंबर 1919 को ही किए थे, बांग्लादेश का निर्माण उसी दिन हुआ था। खैर, इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट चीज यह कि 1910 में यूरोप में एक जगह है अल्बानिया। अल्बानिया में ही मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। 1910 में अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। और जब 18 साल की थी तो मदर टेरेसा ने मिशनरी में शामिल हो गई और 1929 में मदर टेरेसा चली आई कलकत्ता। कलकत्ता में है लोरेटो पब्लिक स्कूल, लोरेटो कन्वेंट पब्लिक स्कूल में यह पढ़ाने लगे, अध्यापन का कार्य करने लगी। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना मदर टेरेसा ने की, मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना की। और जब 5 सितंबर 1997 को यह उनकी मृत्यु हुई मदर टेरेसा की, उस समय इनको भारतीय नागरिकता मिली हुई थी, भारतीय नागरिकता मिली हुई थी। मदर टेरेसा का जन्म यूरोप में अल्बानिया में हुआ था मदर, और 18 साल की थी तब ये मिशनरी में शामिल हो गई। और 1929 में कलकत्ता में लॉरेंट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए आई और 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना की और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई थी। इनको भारतीय नागरिकता मिला हुआ था मदर टेरेसा को। कलकत्ता में जाइएगा तो वहां पर मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है और सचिवालय है उसको राइटर्स भवन कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है और सचिवालय है उसको राइटर्स भवन कहा जाता है। यह ब्रिटेन की सरकार ने बनाया था 1777 में, 1777 में बनाया था ब्रिटेन की सरकार ने। और इसके जो वास्तुविद है वो ब्रिटेन के रहने वाले थॉमस लियोन। इसके वास्तुविद कौन थे? थॉमस लियोन। एक्चुअली इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेज वालों ने जब कलकत्ता में शासन किया तो राइटर्स बिल्डिंग इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पर जो नीचे
ब्रिटिश सर्वेंट रहते थे, जो सरकारी नौकर थे, वो काम करते तो लिखते रहते थे सचिवालय में राइटर का, इसलिए इस भवन का नाम राइटर्स भवन पड़ गया। ये जूनियर सर्वेंट थे, जैसे सिविल सर्वेंट नहीं, उसके जैसे आजकल जिसको आप कह सकते हैं कि क्लर्क का टाइप का पोस्ट हुआ या सेक्शन ऑफिसर टाइप का पोस्ट के लोग यहाँ पर काम करते थे। तो यह हो गया आपका राइटर्स बिल्डिंग के बारे में। पूछता है परीक्षा में कि राइटर्स बिल्डिंग कहाँ कहाँ अवस्थित है या किसका मुख्यमंत्री कार्यालय है, सचिवालय भवन है, तो पश्चिम बंगाल राज्य का है। उसके बाद देखिएगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, जिसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है, ये किसने दिया, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स का कहना था कि प्राचीन समाज जो था वो दासता पर निर्भर था, समाजवादी समाज भूमि पर निर्भर हो गया, और मध्यकालीन और मध्यवर्गीय समाज जो है नगद कैश पर, नगद राशि पर निर्भर हो गया। और जो समाज का इतिहास है वह आर्थिक इतिहास है वस्तुतः, और वर्ग संघर्ष उसमें छुपा हुआ है। या कार्ल मार्क्स का कहना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इतना ही समझिए कि यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है। वर्ग संघर्ष को ये मानते हैं और कहते हैं कि जो राजनीतिक इतिहास है वो वस्तुतः आर्थिक इतिहास ही है, और प्राचीन समाज जो था वो दासता पर था, समाजवादी समाज भूमि पर आधारित है, और मध्यवर्गीय समाज जो है नगद पर आधारित है। उसके बाद अलीपुर सेंट्रल जेल है, 1910 में अलीपुर सेंट्रल जेल की स्थापना हुई थी। एक कलकत्ता में जेल है, और इसमें जो है राजनीतिक जो कैदी होते थे ब्रिटिश सरकार इनको अलीपुर सेंट्रल जेल में ही रखता था। ये कलकत्ता में जेल है। अलीपुर षड्यंत्र कांड भी हुआ था, आपको मैंने पढ़ाया होगा अरविंदो वगैरह का, तो याद होगा आपको, है ना। उसके बाद है ऑपरेशन पोलो का, मैंने चर्चा किया था, कल ही चर्चा किया ऑपरेशन पोलो। ये पुलिसिया कार्रवाई थी, जो हैदराबाद जो है अपने आप को न पाकिस्तान मिलाना चाहता था न भारत मिलाना चाहता था, यथावत रहना चाहता था। तो वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया, और यह 13-18 सितंबर 1948 तक चला था। फिर जो है ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारतीय राज्य में मिला दिया गया। पाकिस्तान ने 1999 में जो है करगिल भारत का जो क्षेत्र है उस पर उसको मतलब एक तरह से जीत लिया था। बाद में भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय चलाकर 1999 में फिर से जो है करगिल से पाकिस्तानी सैनिकों को वापस भगा दिया। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था, यह मैंने आपको बता ही दिया है। और किसके किसके बीच हुआ था, तो जुल्फिकार अली भुट्टो और नेहरू जी के बीच हुआ था, सॉरी इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। एक चीज और याद रखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो 27 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में हुआ था, पहला अधिवेशन। और उसमें जो था जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। फिर से सुन लीजिए, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और यह 27 दिसंबर 1928 को हुआ था। तो देखिए अभी जो क्लास जो चल रहा है वो जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सामान्य अध्ययन से संभव नहीं होता है और परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। और तो ये सब जो वीडियो चल रहा है बस वो आप इसको मानिए कि ऐसे प्रश्न जो सामान्य पाठ्यक्रम में उतना हाईलाइटेड नहीं लेकिन परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी सब को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बन रहा है। ये वीडियो अभी चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।